ऐसी चीजें मैं आपके सामने अब रखने वाला हूं प्रायोरिटी टेबल को याद करने के लिए, जो क्वर्की होंगी, जो विचित्र होंगी। फोटो के साथ रखूंगा, जीआईएफ के साथ रखूंगा, जिसे आपको याद हो जाएगा। चलिए गाइस फटाफट से शुरू करते हैं। यह है पीरियोडिक टेबल जिसे हमें करना है याद। आज का हमारा काम यही है वो पीरियोडिक टेबल। ध्यान से देखो इस पीरियोडिक टेबल को, यही है पीरियोडिक टेबल जो याद करनी है, ठीक है, जिसको बनाने में 200 साल लगे। इस पीरियोडिक टेबल को याद करना है। सेक्शन कौन कौन से हैं? ये है हमारे पास एस ब्लॉक, लुक एट इट नाउ, दिस इज एस ब्लॉक, ओके। ये है हमारे पास पी ब्लॉक, नाउ दिस इज पी ब्लॉक, ओके। ये है हमारे पास डी ब्लॉक, नाउ दिस इज डी ब्लॉक, और नीचे है हमारे पास एफ ब्लॉक। बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में। अब इन एलिमेंट्स को याद कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको एस ब्लॉक को याद करना है टॉप टू बॉटम। हमेशा याद रखो, एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को आपको टॉप टू बॉटम याद रखना होता है ग्रुप वाइज, लेकिन डी ब्लॉक को आपको याद रखना होता है पीरियड वाइज, ठीक है। सो आज मैं आप लोगों को एस और पी ब्लॉक को ग्रुप वाइज याद कराऊंगा, लेकिन डी ब्लॉक में आपको पीरियड वाइज याद कराऊंगा। और इसको देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आपको पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी। और जब जब आपको एक ग्रुप याद हो जाए, आप चैट सेक्शन में जरूर लिखेंगे कि मुझे याद हो गया। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। एस पी डी एफ इसको याद करना जरूरी है। आप ये ध्यान रखिएगा कि हमको ये लास्ट वाला याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही इनको याद करने की खासी जरूरत पड़ती है, लेकिन बाकी टेबल आपको याद होनी चाहिए अगर आप अपने 11th और 12th की प्रिपरेशन को केमिस्ट्री के पॉइंट से अच्छा करना चाहते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिक हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके थ्रू? ये है ग्रुप नंबर 1 एस ब्लॉक, जिसको हम लोग एल्कली मेटल कहते हैं। ध्यान से समझना, ये है ग्रुप नंबर 1 एस ब्लॉक, जिसको हम लोग एल्कली मेटल कहते हैं। सामने हमारे पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक है। क्या नजर आता है? देखो ये क्वर्की है, ये विचित्र है, और इसको देख के आपको कुछ चीज समझनी है। यहां पर मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा और उसके थ्रू क्या हो रहा है उसके थ्रू याद भी करवाऊंगा। सो ये एक आपको दिख रही होगी कि ये मोहम्मदन या मुस्लिम लड़की है जो कि ऊपर वाले से दुआ कर रही है। बस इसका नाम समझ लीजिएगा। फाइनली इस लड़की का नाम क्या है? सो इस लड़की का नाम है हलीना। क्या नाम है? हलीना। सो इसका नाम है हलीना, ठीक है। अब ये हलीना नाम की लड़की ऊपर वाले से फरियाद कर रही है। सो इतनी सी चीज है, ध्यान से देखो। सो फाइनली को याद कैसे करोगे? ध्यान से इसको चेक करना। मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे हलीना, ठीक है, नाम की लड़की है, हलीना की रब से फरियाद। बस ये इतनी सी लाइन याद करनी है। अब आप देखो कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। उसके बाद कौन है? रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। याद कैसे करोगे? हलीना, वो रही हलीना की रब से फरियाद। ये लो मेरा लाइन तैयार। आता है समझ में? इट इज क्वर्की। आप इससे देख के समझ भी गए, याद भी हो गया, और हमारे पास हमारे एलिमेंट्स हमें ध्यान में आ गए। हलीना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। मोस्ट सुपर एक्टिव मेटल्स हैं ये, जिनको हम लोग एल्कली मेटल्स भी कहते हैं। ग्रुप नंबर 1 में एस ब्लॉक में आते हैं। अब जिसको ये याद हो गया वो एक बार चैट सेक्शन में जरूर लिखो। लाइन देख लो, हलीना की रब से फरियाद। एलिमेंट मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। देयर इज अ गर्ल कॉल्ड हलीना जो रब से फरियाद कर रही है। पहला वाला लाइन हमें याद हो गया, फर्स्ट लाइन हमें याद हो गया। नाउ शी इज प्रेइंग टू द गॉड, ठीक है, वो प्रे कर रही है, और उससे आप एल्कली मेटल याद कर सकते हो। हलीना की रब से फरियाद, और यहां से हमने याद कर लिया हमारे एल्कली मेटल्स। चलो याद हो गया, बहुत बढ़िया। अब अगले पर चलते हैं। अब देखो, नाउ दिस इज माय फेवरेट, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप नंबर 2 के एस ब्लॉक के मेटल्स हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। कौन कौन से हैं? दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड रेडियम। दोबारा बोलता हूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड रेडियम। सवाल यह है कि इनको ऊपर से नीचे तक याद कैसे करें? तो ये रहा उसका निमोनिक, लुक एट योर फादर एंड लुक एट सन, इजंट इट? बेचारे देखो आप कितना कितना हेल्प करते हैं। आपके पापा को याद करो, है ना, आपको पुराने दिन याद आ जाएंगे, अपने बचपन के दिन याद आ जाएंगे। अब ये बेटा जो है पापा को कान में बोल रहा है, क्या बोल रहा है? देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये जो बेटा है वो बाप से कार और स्कूटर मांग रहा है, ठीक है, और बाप खुश हो रहा है, देखो, है ना। और ये खिलौने हैं बाय द वे, दीज आर टॉयज। सो फाइनली बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। समझ में आया? नाउ दिस इज रियली वेरी सिंपल। चलो मैं लिख देता हूं यहां पे, सब लोग ध्यान से देखना। ये है हमारे पास बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है, बाप, ठीक है। अच्छा हिंदी में लिख देता हूं, somebody is not understanding this thing। चलो, सो फाइनली यहां पर बाप राजी, तो इतना सा लिखना था। बेटा मतलब बीई, मांगे मतलब एमजी, कार मतलब सीए, स्कूटर मतलब स्ट्रोंशियम, बाप मतलब बैरियम, राजी मतलब रेडियम। दैट्स सो ब्यूटीफुल, है ना। पापा की याद आ गई, है ना, बचपन की याद आ गई, कैसे आपको आपके पापा कंधे पे रख के झुलाया करते थे। तो ये वही लाइन ऐसे याद कर सकते हो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। फिर से देख लो, ध्यान से देख लो, पापा की याद आएगी, कितने अच्छे लग रहे हैं सब। चलो, सो अब चलते हैं ग्रुप नंबर 13 पे। अब यहां पर हम लोग ग्रुप नंबर 13 पे चलते हैं। नाउ ग्रुप नंबर 13 में क्या क्या है हमारे पास? ग्रुप नंबर 13, ठीक है, जिसको हम लोग बोरॉन फैमिली कहते हैं। उसमें है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। दोबारा बोलता हूं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बोरॉन फैमिली, ग्रुप नंबर 13। और पी ब्लॉक का ये ग्रुप है जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो पी ब्लॉक में भरा जाता है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको हम लोग बोरॉन फैमिली कहते हैं। आप याद कैसे करोगे? कैसे याद करें बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम को? बहुत आसान है, जरा ध्यान से देखो यहां की पिक्चर्स को। क्या दिख रहा है यहां पे? आपको दिख रहा है बैंगन, आलू, गाजर और एक है थैला। तो वो क्या लगता है? अगर आपके पास ये सब्जियां हो और थैला हो तो क्या करोगे? आप बैंगन, आलू, गाजर को इसमें डालोगे और लेके जाओगे घर पे। फाइनली वहीं से न्यूमेरिक भी है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। समझ में आया? दैट इज बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। नाउ दिस इज रियली वेरी सिंपल। सब लोग लिख लीजिए, मैं यहां पर लिख देता हूं। ये लो, बैंगन, आलू, ठीक है, गाजर इन थैला, इन
थैला, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा पढ़ाना पड़ेगा, पर मजा आ रहा है ना। सो फाइनली बैंगन माने बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये लो। सो फाइनली यहां पर हो गया बैंगन आलू गाजर इन थैला। कितना फैमिली है हमारे पास? यस ऑफ कोर्स, कार्बन फैमिली। कौन कौन से मेंबर्स है? दैट इज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, है ना। इसको याद कैसे करेंगे? अब यहां से थोड़ा मेरे है ना 11 12 के दिन याद आ जाते हैं, जब मुझे याद करवाया था तो मैं बहुत हंसा था, है ना। सो दैट इज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। याद कैसे करोगे? अब याद करने का तरीका देखो, बोलता हूं कौन सी? गीता, स्नेहा, प्रभा। लेट अस सपोज वी हैव 3 गर्ल्स इन आवर क्लास। ध्यान से देखो, यहां पे जो दिख रहा है, तो इसको हम नाम दे देते हैं गीता, इसको नाम दे देते हैं स्नेहा, और इसको नाम देते हैं प्रभा। ठीक है, तो याद हो गया कौन सी? कल को आपके पापा पूछ ले, बेटा किस किस के साथ घूमते रहता है तू? हाँ, ये कौन है? ये गीता, स्नेहा, प्रभा। तो यू कैन आंसर कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा? मुझे तो नहीं पता। सो फाइनली कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा? दिस वुड बी द न्यूमेरिक। दिलीप कॉल को आज मजा आ रहा है। सो फाइनली कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, एंड दैट इज रियली वेरी सिंपल। कौन सी? गीता, स्नेहा, प्रभा। याद हो गया सब लोगों को? बहुत बढ़िया। सो फाइनली इसको इस तरह से आप याद कर सकते थे। इट्स रियली वेरी सिंपल, गीता, स्नेहा, प्रभा। 3 लड़कियां जो आपकी क्लास में पढ़ती हैं, तो आपको बोला है कौन सी? गीता, स्नेहा, प्रभा। चलो अब हमें याद हो गया, ठीक है। कौन सी मतलब कार्बन, सी मतलब सिलिकॉन, उसके बाद गीता मतलब यहां पर जर्मेनियम, स्नेहा मतलब SN, देन टिन, लेड, SNNPB। याद हो गया? सिंपल। चलो जिसको याद हो गया एक बार चाहे सेक्शन में जरूर लिखो। ये हमारा 14 नंबर ग्रुप खत्म हो गया।